सर, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किन मायनों में उपयोगी रही? अ, नहीं जी, देखिए जो रिलेशंस बीच में हो गए थे जिस तरह से, जी। उससे कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत उपयोगी रही इस मामले में कि पहली विजिट राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी है जी। और भारत में ही आए, इनवाइट जी। किए गए, भारत जी। में ही आए। जी। तो एक ये अच्छा संकेत देता है। जी। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले नहीं आए, सितंबर में, इसी साल सितंबर में वो आए थे, जी। एक डेलीगेशन के साथ जी। विजिट पर आए थे उस समय। और उस समय इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे जी। श्रीलंका के, जी। वो तो बाद में हुए और फिर इनका इलेक्शन हुआ। हालांकि पहले सोचा जा रहा था कि चूंकि ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जी। पार्टी के हैं, कम्युनिस्ट उसमें हैं, तो इनका झुकाव नहीं रहेगा, हो सकता है चीन की तरफ ज़्यादा हो जी। और भारत से कैसे संबंध रहेंगे। लेकिन पहली विजिट पर आना ही कहता है कि मतलब उनका एम है संबंध सुधारना। लेकिन ये भी है कि अगले ही महीने वो चीन जा रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद चीन जाएंगे। लेकिन देखिए बैकग्राउंड आप देखिए कि चीन के साथ जो इन्वॉल्वमेंट था श्रीलंका का, खास करके मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, वहाँ जाना, पिछले राष्ट्रपति कितनी बार गए आए, उनके साथ जो इकोनॉमिक चीज़ें थी, हबनतोता जो पोर्ट है वहाँ पर चीन की वर्चस्व एक तरह से है। चीन की शिप्स एक नहीं दो आई वहाँ पर, और वो शिप्स कौन सी थी, वो सारे जो ये स्पाई शिप्स थी जो एक तरह से सीक्रेट ही वो टूर के लिए ही आई थी, स्पाइंग के लिए ही जानी जाती हैं वो। और श्रीलंका की इकॉनमी देखिए बिल्कुल ही डाउन, ठीक है, हो ही गई है, अभी भी वही चल रही है। उसने सबसे मदद मांगा, IMF से भी मिला कुछ, चीन ने उतनी मदद नहीं की, बल्कि भारत ने $4 बिलियन दिए थे जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बाकी उनको ठीक करने के लिए। भारत ने उनको क्रूड ऑयल भी दिया था, राइस से लेके कई चीज़ें, फूड आइटम्स, मेडिसिन्स दी थी उनको। तो ये जो चीज़ें थी, ये बैकग्राउंड से लेकर के लग रहा था कि शायद कितनी जल्दी बातचीत हो पाएगी नहीं, लेकिन ये एक अच्छी पहल है, अच्छी बात हुई। ये यहाँ पर आए, इनको अच्छा रिसेप्शन भी दिया गया जी, और प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, फॉरेन मिनिस्टर, NSA सबसे मिले जी। तो एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी। और उन्होंने बोला भी, देखिए दसनायक के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ बोला कि भाई वो श्रीलंका की ज़मीन को भारत विरोधी कार्रवाइयों के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे जी। और उन्होंने ये कहा कि देखिए हम वो इंटरेस्ट श्रीलंका का देखेंगे जी, किसी दूसरे का नहीं जी। और सभी की वही, भारत भी यही कहता है। और उन्हें ये भी कहा कि हम बीच की वो नहीं बनना चाहते दोनों देशों की जी, तो हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे और भारत का भी इंटरेस्ट देखेंगे। और इन्होंने श्रीलंका को एक रीजनल हब बनाना चाहते हैं, खासकर लॉजिस्टिक्स का, जो कि उस इलाके में रह के इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है जी। वहाँ से इतनी शिप्स आती हैं, देखिए नीचे उनको लिए कोई ठहराव की, रिफिटिंग की, बाकी कोई जगह नहीं है पूरी इंडियन ओशन में नीचे जी। तो ये भारत चाहता था वहाँ बनाना, तो अब उनके भी समझ में आई है, लेकिन अकेले वो कर नहीं सकते जी। इसके लिए उनको भारत की मदद चाहिए। भारत से इनको लैंड रूट, एयर रूट या सी रूट नज़दीक हैं, बिल्कुल आप जानते ही हैं जी। तो वो मदद चाहिए, क्योंकि भारत इन चीज़ों में काफ़ी आगे है। तो ये सब चीज़ें इनको ज़रूरी हैं जो चाहिए। देखिए एग्रीकल्चर, फूड और मेडिसिन के लिए भी श्रीलंका आज की डेट में काफ़ी क्या सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है भारत के ऊपर, ये भी उनको पता है। कल्चरल और बाकी टाइज ही हैं, तमिल्स का जो चीज़ है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि वो अपने टेरिटरी को जो है भारत के खिलाफ इनमिकल इंटरेस्ट के लिए वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं होने देंगे। और उन्होंने जो अभी साइन किए एग्रीमेंट्स, उसमें हर एक चीज़ का है। देखिए डिजिटल में कितना भारत आगे है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, मतलब कई चीज़ों के लिए एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने यहाँ से। लेकिन एक दो चीज़ें देखिए जो बहुत स्टैंड आउट भी करेंगी, कि तमिल्स की जो प्रॉब्लम है, समस्या, वो एक अभी भी है जो पूरी तरह से वहाँ नहीं सॉल्व हुई है। फिशरमैन हमारे हैं, अक्सर वहाँ पकड़े जाते हैं, कोई डिमार्केशन है नहीं, या बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं।
और जो इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था काफ़ी पहले, और 13th अमेंडमेंट बेसिकली जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए था, जिसमें था कि ये जो तमिल्स को और बाकियों को उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए प्रोविंशियल काउंसिल्स को। वो चीज़ जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, जो भारत कहता रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये भी एक चीज़ है। और यही इनकी ही पार्टी पहले कहती रही है कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो भारत के दबाव में ये अमेंडमेंट हुआ है जी। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई। फिर जो पोर्ट प्रोजेक्ट है अदानी का ही है वहाँ श्रीलंका में सबसे बड़ा, जिसको इन्होंने ही कहा था पहले कि हम रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी शायद जो बात हुई है इसमें गो अहेड मिल गया है कि अदानी का जो ये प्रोजेक्ट है वो वहाँ चलेगा। लेकिन ये एक कंटेशियस पॉइंट था दोनों के बीच में। बात ये भी कही है डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, बट किस लेवल का करेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग के लिए डिफेंस डायलॉग करेंगे, आपस में विजिट्स होंगी, हालांकि ये शुरू हो ही गया है जी। डिफेंस डायलॉग शुरू हो गए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो बहुत ज़रूरी है श्रीलंका के लिए। तो इसके बारे में है बातचीत। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है श्रीलंका को, देखिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उनकी जी भारत से ही है, तो उनको एक बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और उन्होंने कहा है कि इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी के उसके लिए जनरेशन के लिए LNG हो सप्लाई रूट होगा, पाइपलाइन की बात हो गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन और भी जो चीज़ें आई हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ, भारत सोलर प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा जनरेशन अभी कर रहा है तो उसकी भी बात हुई है। फेरी सर्विसेज रामेश्वरम और तलाईमन्नूर के बीच में देखिए, वो तो आप जानती हैं कितना नज़दीक है, उसके बारे में भी बात हुई है। और रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में भी विजिट, इसके बारे में बातचीत हुई है। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी कुछ चीज़ जो रह गई है। देखिए एक लैंड कॉरिडोर की पहले बात हो रही थी, श्रीलंका ने बोला था, वो थोड़ा सा अभी नहीं आया। इकोनॉमिक और जो टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो हुआ तो है, डिटेल्स अभी वर्किंग उसमें आएगा। FTA की बात हो रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो अभी थोड़ा कंटेंशियस इशू है जो आगे नहीं बढ़ा है। और जो हालांकि इन्होंने कहा था कि जो तमिल्स के लैंड ले लिए गए थे, दूसरे लोग ले लिए थे या गवर्नमेंट ली थी, वो वापस किए जाएंगे, वो भी चीज़ एक है जो कि अभी होनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत डिटेल में नहीं आई हैं, बट ज़रूर बातचीत हुई होगी और मुझे लग रहा है कि इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छी पहल है और अगर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो ज़रूर समाधान इनका भी आएगा और पहले की तरह पुनर्स्थापित हो सकेंगे संबंध। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।